जय हिंद। हम लोग देखते हैं प्रश्न 8.4 का छठवां क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन आज देखेंगे। तो देखा जाए, यानी दिया गया है छठवां क्वेश्चन दिया गया है करड़ी में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए और हमें लाना क्या है सेक ए प्लस tan ए हमें सॉल्व करके सिद्ध करना है कि sec a प्लस tan a होता है। तो हम लोग अब लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। तो इसको पहले उतार लिया जाए, यानी कड़ी में दिया गया है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। हमने क्या कर लिया, इसको उतार लिया। अब हम इसको क्या करेंगे कि हमें सिद्ध करके sec a प्लस tan a ले आना है। तो अब हम इसका परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। अब परिमेयकरण आप लोग जानते ही हैं किस तरह से होता है कि हर वाले को अंश और हर में दोनों में गुणा किया जाता है, वो भी चिन्ह को परिवर्तित करके। तो यहाँ पर माइनस है, तो जब ऊपर और नीचे में गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा। तो अब हम लोग गुणा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस कड़ी को और लंबा बढ़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि कड़ी में ही सब गुणा होना चाहिए। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यानी ये माइनस है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। इसको हम कोष्टक में कर देते हैं ताकि दिखने में क्या दिखे, अच्छा दिखे। तो अब हमने इसको कर दिया। अब क्या करते हैं, हम ऊपर का ऊपर में गुणा, नीचे का नीचे में गुणा करते हैं। तो ये हमने क्या किया, ऊपर का यानी 1 प्लस साइन ए एक कोष्टक में, 1 प्लस साइन ए एक कोष्टक में। तो ये दो बार है तो इसका स्क्वायर कर दिया जाए, यानी 1 प्लस साइन ए का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। क्योंकि दो बार है गुणे में तो दो बार हो गया। अब बात करते हैं इस वाले का। तो एक कोष्टक में है 1 माइनस साइन ए और एक कोष्टक में 1 प्लस साइन ए। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी अगर होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसी के रूप में लिखेंगे। तो बटे 1 का स्क्वायर अब माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया। अब क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कड़ी में रख देते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर जो 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कितनों बार किया जाए तो 1 होगा। तो हम इसको स्क्वायर को क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक, मिट गया। अब हम एक फार्मूला जानते हैं कि वो कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो पहले हम इसको क्या कर दें, दोनों कड़ी में है तो दोनों को कड़ी में कर दिया जाए। यानी एक को पहले इसको कड़ी में कर दिए 1 प्लस साइन ए, ये कर सकते हैं। अब बटे इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रहेगा ही, ये हो सकता है। अब इसका भी, इसके जगह हमें लिखना है क्या, कॉस स्क्वायर। तो ये भी कड़ी में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि जब भी कड़ी में दो बार होती है तो वह एक बार निकल जाता है। यानी ये दो बार है तो एक बार निकल गया तो साइन ए आ गया एक बार। नीचे भी देखा जाए कॉस दो बार है तो इसको भी निकाल दिया जाए, निकल गया कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, एक को एक साथ यानी 1 अपान कॉस ए एक कॉस एक के साथ लिखेंगे प्लस साइन ए बटा कॉस ए, इस तरह लिख रहे हैं। क्यों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि अगर जो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सेम वही आएगा। कैसे, हम यहाँ पर दिखा देते हैं। यानी 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब दोनों को सॉल्व किया, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए। कॉस का कॉस में एक तो 1 का गुणा 1 हो गया, प्लस कॉस का कॉस 1 का गुणा साइन। देखिए आ गया कि नहीं, आ गया, सेम वही आए। तो हम इसको क्या किए हैं, इसके जैसा बना दिए हैं। अब इसको जब बना दिए हैं तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि ये होता है सेक ए बराबर होता है 1 अपान कॉस ए। तो 1 अपान कॉस ए की जगह सेक ए लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, सेक ए लिख दिया प्लस। और एक फार्मूला और होता है कि साइन ए बटे कॉस ए बराबर होता है tan ए। ये हो गया। तो अब इसके लिए हम क्या लिख देंगे, tan ए लिख देंगे।
और हमें क्या लाना था, यही तो लाना था, यही हमें सिद्ध करके लेकर आना था। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। हम 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 7वां क्वेश्चन देख लिया जाए। तो 7वां क्वेश्चन दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अब बट्टे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ये हमें दिया गया, यानी इस वाले को सॉल्व करके ये वाला हमें लाना है। तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड वाले को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, और राइट हैंड साइड वाले को लाना है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करके हमें लाना है। अब तो इसको लिख लिया जाए, यानी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमने सवाल को उतार लिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले को उतार लिया। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपको इस सवाल में एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि ऊपर वाले में भी कॉमन मिल रहा है, नीचे वाले में भी कॉमन मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन ही ले लेंगे। तो अब हम चलते हैं कॉमन लेते हैं, यानी ऊपर वाले में अगर जो हम साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर एक ही साइन थीटा था, तो ये हमने ले लिया, तो बचा क्या, 1 बचा, माइनस यहाँ पर 3 था, साइन क्यू थीटा था, तो उसको हमने ले लिया 1, तो बचा क्या, 2 ही बचा, और 2 तो अपनी जगह ही रहेगा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक तो ले लिया गया बाहर, तो ये हो गया कोष्टक में। अब बट्टे इसमें भी हम वही काम करेंगे, यानी कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। अब बट्टे यहाँ से बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा होगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया है, और इसी में होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हमें ऐसा काम इस दोनों को करना है कि ये दोनों आपस में ही लड़ भिड़ कर क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो इसमें से हमें क्या करना है, या तो हम ऊपर वाले को चेंज करें या तो हम नीचे वाले को चेंज करें, यानी ऊपर वाले को चेंज करके हमें इसके जैसा लाना है। जब इसके जैसा आ जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, का साइन थीटा अपान कॉस थीटा, जो कि टेन थीटा का फार्मूला होता है। तो अब हम क्या करते हैं, साइन थीटा इसको वैसे ही उतारते चलेंगे, और ये दिया गया, हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं। तो एक फार्मूला हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक। अब क्या करते हैं, कोष्टक 1 माइनस 2 को हम बाहर ही रहने देते हैं, और कोष्टक में साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिख देते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का हमने क्या कर दिया, रख दिया। अब क्या करते हैं, ये वाला बड़ा वाला कोष्टक, इसको हम बड़ा वाला कोष्टक लगा देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। अब वो नीचे वाले को वैसे उतारते चलेंगे, यानी कॉस थीटा और कोष्टक में 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1, इसको वैसे उतारते चलेंगे। अब ऊपर वाले पे चलते हैं, यानी साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस, अभी -2 है और ये कोष्टक के अंदर -2 का ही गुणा करेंगे, तो ये -2 के साथ ही गुणा होगा। तो यहाँ +1 है, तो -2 का 1 में गुणा करेंगे तो -2 होगा, ये हो गया। -2 का कॉस स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये -2 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बड़ा सा कोष्टक। अब बट्टे में उसको वैसे ही उतारते चले आएंगे, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको नीचे वाले को वैसे ही उतारते चलेंगे। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले को देखते हैं, यानी साइन थीटा कोष्टक में ये -2 है, ये +1 है, तो -2 में से अगर जो हम घटा देंगे तो -1 ही बचेगा, क्योंकि बड़े वाले का ही चिन्ह लिखा जाता है,
और ये 2 cos स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा, तो ये प्लस में है तो हम इसको आगे लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर -2 में से एक घटाए थे तो -1 बचा था, ये हमने लिख दिया, और ये हो गया cos थीटा और ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोनों ऊपर नीचे बराबर हो गए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बचेगा क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा, और इसके बराबर फार्मूला यही होता है कि ये tan थीटा के बराबर होता है। यही हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड। अब देखते हैं, तो अब देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन यानी तीसरा नहीं, 8वां क्वेश्चन, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन हो गया, और दिया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का ये इस तरह से कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और हमें लाना है क्या, 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमें लाना है। यानी इस वाले को सॉल्व करके हमें लाना है 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड वाले को हमें लाना है। तो इस वाले को उतारा जाए, यानी राइट हैंड साइड वाले को उतार लिया जाए, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसको हमने उतार लिया। अब एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, यानी होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले में दोनों वही फार्मूले में हम रखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 और ab, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये हो गया। बीच में प्लस है तो बीच में हमने प्लस लगा दिया। अब इसको भी इसी तरह से लिखेंगे, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ये हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसमें से देखते हैं कि फार्मूला कौन बना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ये फार्मूला होता है। अगर जो हम साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ रख लें तो इसके बराबर 1 हो जाएगा, ठीक, तो इसको रख लिया जाए, यानी ये हो जाएगा। और एक चीज़ और आप लोग जानते हैं कि एक होता है साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर होता है 1, ये होता है, और एक होता है कॉस ए इंटू सेक ए बराबर होता है 1, ये भी फार्मूला होता है जो कि इसमें दिया गया है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, रखते हैं, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सब प्लस में है, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, अब प्लस बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बचा। अब इसके जगह हमें एक रखना है प्लस, तो 2 × 1 ये वाला हो गया, प्लस इस वाले को भी रख दिया जाए, 2 × 1 ये हो गया, यानी साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होता है, तो साइन ए इंटू कॉस ए के जगह हमने 1 रख दिया, 2 था तो 2 रख दिया। अब क्या करते हैं, इसके बराबर हम फार्मूला जानते हैं कि ये भी होता है 1, और एक फार्मूला और हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए, और एक फार्मूला और होता है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है इसमें।
तो अब सब रख दिया जाए। तो इसके जगह हमने क्या रख दिया 1। अब यहाँ पर कॉसिक स्क्वायर तो ये होता 1 प्लस कॉट स्क्वायर रख दिया, प्लस बीच में है सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर रख दिया। अब प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, अब प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2। अब जोड़ दिया जाए 1 2 3 और 2 2 4 3 7। अब प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब प्लस tan स्क्वायर ए, और लाना क्या था हमें 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको सीधा में लिख दिया जाए, यानी पहले tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ए लिख दिया और कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर ए। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि प्लस में हम कहीं भी लिख सकते हैं, यानी ये भी सही है और ये भी सही है क्योंकि दोनों मान वही है। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, यही हमारा राइट हैंड साइड का आंसर लाना था। थैंक यू।